कृष्णकांत रघुनाथ से कहता है कि एक शिकार के पीछे इतने दिन दौड़ना अच्छा नहीं। शालिनी अस्पताल में उसने जो कुछ भी कहा उसके लिए माई से माफी मांगती है। बहुत दिनों के बाद विक्रम को हंसी मजाक करता हुआ देखकर बलराज और अश्विनी खुश हो जाते हैं। इंस्पेक्टर सामंत इंक्वायरी करने रघुनाथ के ऑफिस पहुंच जाते हैं। विक्रम विशाखा से फोन पर कहता है कि वो उससे मिलने पूना आ रहा है। वो बलराज के साथ गाड़ी लेकर निकलता है, लेकिन यार ये तुम्हारी गाड़ी का इंजन भी बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह है, हमेशा गर्म होते रहता है। नमस्ते साहब। अरे नारायण तुम यहाँ? अच्छा हुआ, जरा देख तो इसे। क्या हुआ? घर से फोन आया था कि इस गाड़ी में पेट्रोल कम है। आप ऐसा कीजिए, आप ये गाड़ी लेके जाइए, ये चाबी है। ठीक है, तुम फैक्ट्री से लोगों को बुला लो, इसको देख लो जरा क्या है। हाँ? ये घर से किसने फोन किया था तुमने? देखो मुझे विशु से मिलने जाना, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। अरे हाँ हाँ चल तो रहा हूँ, तो गाड़ी तो शुरू कर। चल। क्या हुआ विक्रम? ये क्या लिखा हुआ है? BOOM। सलाम साहब। साहब मेरे पैसे। विक्रम बच गया, फिर भी पैसे मांग रहे हो। लेकिन साहब अंदर आकर बैठो। हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ। कुछ सुना आपने? क्या? विक्रम कार में जा रहा था और बम फट गया। What? हाँ, आप जरा पूछताछ कीजिए। वो कैसा है? कहाँ है वो? किस हॉस्पिटल में है? एक मिनट तुम जरा शांत हो जाओ। इस तरह रोते नहीं है, मैं अभी पूछताछ करवाता हूँ। उसे कुछ हो गया तो मैं। उसे कुछ नहीं होगा, मैं पूछताछ करवा के तुम्हें फोन करता हूँ। ओके? जल्दी फोन कीजिए, मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ ओके। जब विक्रम पर गोली चली थी तब भी आपने स्टेटमेंट लिया था, और आज जब बम फटा है तब भी आप स्टेटमेंट ले रहे हैं। और कितनी बार स्टेटमेंट लेंगे आप? 2 बार विक्रम की और 1 बार उसकी बहन की जान लेने की कोशिश की गई है, बस यही दोहरा रहा हूं मैं। हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं बलराज। एक अरेस्ट उतना आसान नहीं होता जितना आप सोचते हो। देखिए हमें सिर्फ शक है, मगर सबूत। शक है तो मैं हूं, विक्रम की मां है वो। बलराज, अधिकार और बदनामी का रिश्ता चोली दामन का रिश्ता होता है। हमें आपके रेपुटेशन के बारे में भी सोचना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, जब वो बम फटा उस वक्त घर पर कौन कौन था? रघुनाथ जी ऑफिस जा चुके थे, मैं था, मम्मी जी थी। शंकर? नहीं, उसके जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक्सप्लोजन इतना नजदीक हुआ है और इतना जोरों से हुआ है कि वो अपने सेंसेस खो बैठा है, संवेदना खो बैठा है। उसके घर से कोई नहीं आया? सब ऑफिस गए थे, आते ही होंगे अब। बलराज, मेरा बेटा पुलिस से बात कर रहा है। ठीक है, आप लोग बैठिए, बलराज को मेरे पास भेज दीजिए। ये सब क्या हो गया माही? नारायण को तुमने फोन किया था गाड़ी खराब है करके? नहीं साहब।
क्या तुम ये जानते थे कि वो कौन सी कार लेके जाने वाला है? जी नहीं। और तुमने उसी की वायर्स निकाल कर रख दी? नहीं साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते साहब। अच्छा शंकर, ये नारायण रहता कहाँ है? हमें नहीं मालूम साहब। अच्छा, अस्पताल में वो लड़की, क्या नाम है उसका? विशाखा सर। हाँ, उस पर जो हमला हुआ, उस आदमी को उसके बाद कहीं देखा है तुमने? नहीं साहब। देखो, तुम्हारी ये वफादारी किसी की जान ले सकते हैं, जानते हो तुम? हम सच कहते हैं साहब, हमें कुछ नहीं मालूम साहब, हमें कुछ नहीं मालूम साहब। नमक हलाल। लेकिन एक बात जाकर सबसे कह देना, मुझसे बच के रहे। शंकर, तुम एक काम करो, ये कार्ड रखो और जरूरत पड़ने पर हमें फोन कर देना, ठीक है? मैं नहीं जानता कि यह काम किसका है। इस तरह की नादानी करने के लिए मैं सिरफिरा नहीं हूं। आप मेरी खामोशी का गलत फायदा उठा रहे हैं। मौके का फायदा उठा रहा हूं मैं। ऐसे ही जीना सीखा है मैंने। जिसका साथ आप दे रहे हैं वो खुद एक गद्दार है, उससे वफादारी की उम्मीद मत रखिए आप। प्यादे से वजीर नहीं बना हूं मैं, बाप हूं तुम्हारा। मुझे नसीहत मत दो। एक बात आपको याद दिला दूं मैं, आप अपनी औकात भूल रहे हैं। आज तुम्हारी मां जिंदा होती तो वो तुम्हें समझाती बाप के साथ किस तरह पेश आते हैं। ये विक्रम बहुत ही जज्बाती इंसान है इंस्पेक्टर साहब। जरा से बदलाव से बिखर जाता है। अपने पिता की मौत के बाद वो पूरी तरह टूट चुका था। वर्कर्स भी उससे नाराज हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट चलाने वाली बात को लेकर। हो सकता है कि नारायण उनमें से एक बागी वर्कर हो। लेकिन विक्रम का कहना है कि उसने वो कॉन्ट्रैक्ट चलाया नहीं था। इंस्पेक्टर साहब, उस वक्त तक विक्रम अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह खो चुका था। हो सकता है कि उसे कुछ याद ही ना हो। अच्छा, ये जो नारायण है, ये आपकी फैक्ट्री में? ये मेरा वर्कर है। ये नारायण, ये यशवंत, ये मेरे बिजनेस पार्टनर्स नहीं है इंस्पेक्टर साहब। उनके बारे में पूछकर आप मेरी पोजीशन की इंसल्ट कर रहे हैं। उनके बारे में जानकारी हासिल आपको करनी हो तो यूनियन के ऑफिस में आप जा सकते हैं। यस। ओके, ठीक है। नारायण के बारे में पता लग चुका है इंस्पेक्टर साहब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। यस। नो, आप उन्हें नहीं मिल सकते। ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन। पर हम कम से कम उन्हें देख तो सकते हैं। आई एम सॉरी। ना हम उससे मिल सकते हैं ना मां मिल सकती है। पता नहीं ये किसका इम्तिहान लिया जा रहा है, हमारा या विक्रम का। पापा के गुस्से से ये साफ जाहिर होता है कि वो इस हादसे के बारे में जानते हैं और ये भी चाहते हैं कि मैं इसमें दिलचस्पी ना दिखाऊं। हाँ, विक्रम भी परेशान लग रहा था सुबह से। फिर अचानक ये विशु से मिलने का प्रोग्राम, ये सब। बलराज, तुम प्लीज उसे फोन करो ना। वो भी बहुत परेशान होगी और फिर उसकी जान को भी खतरा है। क्या बात है, इस तरह क्लासरूम में अकेले क्यों बैठी हो? अरे हाँ, तुम्हारे भैया नहीं आए अब तक? नहीं। तुम उन्हें फोन क्यों नहीं करती हो? शायद कोई प्रॉब्लम आ गया होगा। कहा था कोशिश करूंगा आने की। हो सकता है। खैर, लेट्स गो टू कैंटीन। ओके। सुनो,
अमर की कोई खबर? नो। ठीक है। ओके, मैं चलता हूँ। बाय। इस ब्रदर को तो मैं ये काम किसी प्रोफेशनल का है। देख रहे हो, बदन पर कहीं और कोई निशान नहीं, घाव नहीं, नाप तोलकर सिर्फ गला काटा है। क्योंकि ये जानता था कार में एक्सप्लोजिव्स किसने रखे हैं। इसकी डेथ से तो केस में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई सर, और फैक्ट्री में भी टेंशन है। ये काम किसी भाड़े के आदमी का है। एनीवे, वर्कर्स शांत नहीं हुए अब तक। जो काम पुलिस की लाठियां नहीं कर सकी, वो रघुनाथ के मीठे शब्दों ने कर दिए। हरीश, उस मुनावर को रिमांड में ले लो। हमें हमारे काम का तरीका बदलना होगा। सर, नहीं साहब, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे मत मारो साहब। मारो हरीश, कस के मारो उसे। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे मत मारो। पहले से अगर इस रास्ते का इस्तेमाल करते तो आज कार में बम नहीं फटता। सर, इस धमाके के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम सर। हाँ हाँ, आप कहोगे नारायण को नहीं जानते, विक्रम को नहीं जानते। हाँ नारायण एक अय्याशी शराबी जुआरी आदमी था, उसने सब पैसों की खातिर किया साहब। अच्छा, इसका मतलब तुम जानते थे कि नारायण ये करने वाला था? नहीं नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानता था सर। मुझे जेल में बंद करके रखो, बाहर बाहर मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही है। अब जाओ जाओ, लेकिन 2 दिन बाद आना, सच बताने की ताकत जुटाकर, वरना वो हाल कर दूंगा ना तेरा, सुबह का डिब्बा भूल जाएगा तू, समझा? चल निकल निकल निकल। ये शहर से भागने की कोशिश करेगा, इस पर नजर रखो। सर। और वो विक्रम को होश आया? नो सर। हमारे कहने से तो उसकी कंडीशन नॉर्मल नहीं हो सकती। जितना आप लोगों को टेंशन है उतना हमें भी है, आखिर वो हमारा पेशेंट है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये इंतजार, ये सब कब तक चलेगा? व्हाट कैन आई से मिस्टर बलराज, उसके बॉडी के सभी फंक्शंस अभी नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन ब्रेन अभी कोई कमांड देने की कंडीशन में नहीं है। क्यों ना हम उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ले चलें? जैसा आप ठीक समझे, लेकिन कोई भी दवा उसे होश में नहीं ला सकती। आई होप मैं जो कुछ कह रहा हूं आप लोग समझ रहे हैं। शिट। मैं तो कहता हूं ये इंस्पेक्टर मुझे नहीं छोड़ने वाला। अरे मुझे तो क्या, हम में से किसी को नहीं छोड़ने वाला। या तो उसका बंदोबस्त करो या फिर मुझे गांव भेज दो। अरे 2 हाथ क्या पड़े, तुझ पर से वफादारी का भूत ही उतर गया। मुनावर, बचपन में बकरी का दूध पिया था क्या? देखिए, हम ये बहस बाद में भी कर सकते हैं। कृष्णकांत जी, गोली चलने तक ठीक था, लेकिन ये बम का फटना और विक्रम का इस तरह से बेहोश रहना, देखिए कानून हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। और वो तो विक्रम कपूर है। आज अगर विक्रम की मौत की खुशियां मनाते रहते तो खूब झूम झूम कर नाचते गाते, और अब वो बेहोश है तो तेरे होश क्यों उड़ रहे हैं? तुझे तो अभी और निशाने बांधने हैं और यशवंतराव पैदा करने हैं। हाँ, और यशवंतराव पैदा करने हैं, और एक दिन नारायण की तरह कटना है। हाँ, मैं तो गांव चला जाऊंगा। कहते हैं ना, जब गीधड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। तू तो गांव की ओर भाग रहा है। कुत्ते की मौत मरेगा। एक बात समझ ले, इस रास्ते पर सिर्फ आगे बढ़ा जाता है, अपनों को काट कर कुचल कर सिर्फ आगे बढ़ा जाता है। पीछे सिर्फ खाई होती है, मौत की खाई। सोच लो तुम्हें क्या करना है। हाय। हाय।
Are you still worried? देखो, परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। हेलो, परेशान होके क्या मिलेगा? मेरी बात मानो, घर पे एक बार फिर से फोन ट्राई करो। मैं घर जाना चाहती हूँ और टीवी पर न्यूज़ सुनने के बाद तुम्हें फोन करना जरूरी नहीं समझती। I just want to go home. But how will you go home? It's not possible. कार तो अमर के पास है और मुझे नहीं लगता तुम्हें इस वक्त कोई बस भी मिलेगी। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछी। मुझे सिर्फ इतना बता दो, अमर कब लौट रहा है? अमर लेट नाइट आ रहा है, या फिर हो सकता है कल सुबह। विशु, मैं इन मीडिया वालों को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो जितना बता रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता तुम्हारे भाई की उतनी तबीयत। प्लीज, कल सुबह तुम्हें कॉलेज जाना है। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। विशु, if you need my help, you can call me. Okay? Take care. Well, I know मैडम कि ये कोई सही वक्त नहीं है आपसे कोई सवाल पूछने का, लेकिन क्या करूं, मुझे मेरी ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। क्या है कि हम पुलिस वालों को किसी भी तरह सच को जानना तो बहुत ज़रूरी होता। आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। मैं खुद चाहती हूँ कि जिन लोगों ने ये काम किया उनको पकड़ने में मैं आपकी मदद करूँ। ओह, थैंक यू वेरी मच मैडम। अच्छा मैडम, मुझे आप ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से कोई थ्रेट कॉल्स या फिर विक्रम को अपसेट करने वाले कॉल्स आपके घर पर आ रहे थे? कुछ दिनों से विक्रम घर पर नहीं है। ओह, ऐसे। अच्छा, हाथ पर गोली लगने के बाद तो विक्रम अस्पताल में था। उसके बाद कहाँ गया था वो? आपके किसी रिश्तेदार के घर या फिर आप ही के किसी दूसरे बंगले पर? वो बलराज के घर पर था। ओह, अच्छा। ये बलराज की फैमिली और आप लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं? जी नहीं, बलराज की माँ माई गजेंद्र नाथ जी की दूर की रिश्तेदार हैं। गजेंद्र नाथ जी? जी। यानी विक्रम के पिता? जी हाँ। बलराज विक्रम का बचपन का दोस्त है और विक्रम का बलराज के घर पर बचपन से आना जाना रहा है। ये बलराज विक्रम का इकलौता दोस्त है या और भी कोई दोस्त हैं उसके? बलराज और अश्विनी दोनों विक्रम के बचपन के दोस्त हैं। अच्छा मैडम, अभी एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ। अभी आप ही ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से विक्रम घर पर नहीं था, क्यों? अश्विनी ने या बलराज ने उसे मना कर घर पर लाने की कोशिश भी नहीं की? वो आपसे या घर वालों से झगड़ कर बाहर निकला था? किस बात को लेकर हुआ था ये झगड़ा? आई एम सॉरी मैडम, आई एम रियली वेरी सॉरी। आप प्लीज आराम कीजिए। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, प्लीज। आई एम सॉरी। बलराज। कृष्णकांत, बचपन में उसके साथ इस तरह से तुम पेश आए होते ना, तो आज अश्विनी की जबान ऐसी 1.5 गज की नहीं होती। रघुनाथ, मजाक नहीं है। इस खेल को अब बहुत जल्द खत्म करना होगा। मुनावर तो कह रहा था वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या कह रहे थे इंस्पेक्टर सामंत तुम्हें? है जी, वो कह रहे थे कि सबसे कहना मुझसे बच के रहें। अच्छा, तुम बच के रहना उससे। हाँ। मौका अच्छा है, अस्पताल में ही सुला देते हैं उसे। अगर विक्रम मरा ना, तो शालिनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर देगी और हमारे हाथ में आएंगे सिर्फ नट बोल्ट्स। कृष्णकांत, इस राज्य पर अधिकार होगा मेरे लहू का। जानते हो विक्रम अभी तक मरा क्यों नहीं? क्योंकि उसे अपनी मां की ममता के लिए तड़पना है, अपनी बहन की चीखें सुननी है।
हरीश जी, अब सारे इवेंट्स एक के पीछे एक प्लेस करके देखते हैं। विक्रम और बलराज का गाड़ी लेकर निकलना, उनकी गाड़ी खराब होना, ठीक उसी वक्त उनके पीछे नारायण का पहुंचना और दूसरी गाड़ी में बम फटना। सर, सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट इवेंट नारायण का कत्ल। लगता है सारी चीजें परफेक्टली प्लान की गई। ठीक उसी तरह जिस तरह विक्रम पर गोली चलाई गई थी। यस सर। हरीश जी, विक्रम की मां के साथ बातें करते समय मुझे महसूस हुआ कि उनमें और विक्रम में एक तनाव सा है। हाँ, हमारे लिए ये बात शायद एक अंडरकरंट होगी, लेकिन घर पर तो खुलकर झगड़े होते होंगे। सर, मिसेस शालिनी कपूर ने रघुनाथ वर्मा से दूसरी शादी की, जो कंपनी के मैनेजर भी और सारा कारोबार भी देखते हैं। शायद विक्रम को ये बात पसंद न हो। सिर्फ विक्रम को ही नहीं हरीश, उनके दोस्तों को भी। मैं कुछ समझा नहीं। मैं सोच रहा था हरीश, एक बार उस लड़की का, क्या नाम है उसका? अश्विनी। हाँ, एक बार अश्विनी का और दोनों बार बलराज का विक्रम के साथ होना क्या साबित करता है? या तो वो दोनों इन हादसों के बारे में पहले से जानते थे, या फिर... सर, अश्विनी को बुला लूं? नहीं हरीश, मुझे यकीन है वो खुद चलकर मेरे पास आएगी। सर, यकीन की वजह? अहंकार हरीश, एक औरत का अहंकार। अमर, अमर, come on. मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। Help me! Help me, please! मुझे मत मारो, मुझे मत मारो।